उपचुनाव को लेकर पार्टी की स्थिति बेहतर करने को लेकर मंथन करेंगी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की भूमिका पर अहम चर्चा जो है हो सकती है। तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार यहाँ पर आप देख सकती हैं कार्यकारिणी के सदस्य जो है वो यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बसपा की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। बसपा अब तक हर 5 साल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी का अध्यक्ष जो है चुनती आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाती रही हैं। इस बैठक में मायावती के अतिरिक्त बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। ऐसी भी खबरें लगातार सामने आ रही है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर जो है आज बसपा के लिए ये काफी अहम मीटिंग जो है वो मानी जा रही है। इस बैठक में ऑल इंडिया और स्टेट पार्टी यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद नजर आएंगे। आज बसपा की विशेष बैठक में मायावती फिर से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएंगी। बता दें कि हर 5 साल पर बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष का चुनाव होता है। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद मायावती आज देश भर के चयनित पार्टी प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी आपको बता दें यहां पर नजर आने वाले हैं और उनका कद जो है उस पर भी बढ़ोतरी की बात लगातार हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है, जोर दिया जाएगा। बसपा की विशेष बैठक में आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा होगी। बसपा दूसरे राज्यों के चुनाव में गठबंधन को लेकर भी फैसला जो है वो यहां पर कर सकती है। यही बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और भी कई चीजों को लेकर आज अहम जो यहाँ पर कह सकते हैं चर्चा है वो यही होने वाली है कि जो भी चुनाव आ रहे हैं उसमें किस तरह की रणनीति जो है होने वाली है। क्योंकि बीते जो आम चुनाव है उसमें अगर देखा जाए तो बसपा जो है उत्तर प्रदेश में कोई खाता नहीं खोल पाई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा निराशाजनक ये परफॉर्मेंस हुई थी। उसके अब पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वो भाषण दे रहे थे बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसको लेकर मायावती ने कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर गौर किया और आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जब आम चुनाव खत्म हो गए, सरगर्मियां धीरे धीरे कम होती नजर आई, तब उसके बाद उन्हें वापस से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो है वो भी घोषित कर दिया था। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम चीजों के पीछे असल कारण क्या था। लेकिन आज कहा जा रहा है कि इस कार्यकारिणी की बैठक में मायावती के अलावा यहाँ पर आकाश आनंद के कद में बढ़ोतरी की बात लगातार हो रही है। आपको बता दें इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यहां पर जो है ध्यान में रखकर रणनीति पर मंथन की उम्मीद है।